નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયન પોલીસ પ્રેસ. હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર. સર્વોચ્ચ અદાલતના વરિષ્ઠ વકીલ શ્રી અશ્વિની ઉપાધ્યાયનું નડિયાદમાં બંધારણ અને રામરાજ્ય પર અદ્ભુત વ્યાખ્યાન યોજાયું. નડિયાદ સ્થિત રાષ્ટ્રીય જાગરણ મંચ દ્વારા આપણું બંધારણ અને રામરાજ્ય વિષય પર એક ભવ્ય વ્યાખ્યાનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારતની સર્વોચ્ચ અદાલતના વરિષ્ઠ ધારાશાસ્ત્રી અને જનહિત અરજીના પુરુષ તરીકે જાણીતા શ્રી અશ્વિની ઉપાધ્યાયે મુખ્ય વક્તા તરીકે ઉપસ્થિત રહી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. આ કાર્યક્રમ ગત દિવસોમાં નડિયાદ BAPS સ્વામિનારાયણ મંદિરના પરિસરમાં ડાયનેમિક લો કન્સલ્ટન્સીના નડિયાદના એડવોકેટ શ્રી કેતનકુમાર P. પટેલના સૌજન્યથી સફળતાપૂર્વક યોજાયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો, વકીલો અને વિવિધ સંગઠનોના પદાધિકારીઓ જોડાયા હતા. આ રાષ્ટ્રીય કક્ષાના કાર્યક્રમમાં અતિથિ વિશેષ તરીકે નડિયાદના ધારાસભ્ય શ્રી પંકજભાઈ દેસાઈ અને ગુજરાત રાજ્યના લોકો અભિયોજક નિયામક શ્રી AR પટેલ સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. વ્યાખ્યાન દરમિયાન શ્રી ઉપાધ્યાયે ભારતીય સંવિધાનના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને રામરાજ્યની આદર્શ શાસન વ્યવસ્થા વચ્ચેના સામ્ય તેમજ તફાવત પર ઊંડાણપૂર્વક પ્રકાશ પાડ્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ધર્મ આધારિત રામરાજ્યની કલ્પના આધુનિક લોકશાહીના બંધારણીય મૂલ્યો સાથે કઈ રીતે સુસંગત થઈ શકે છે. આ અવસરે ભારતીય જનસેવા સંસ્થાના અધ્યક્ષ ડોક્ટર જયદીપભાઈ પટેલ અને સિનિયર એડવોકેટ શ્રી બિપિનચંદ્ર P. પટેલ પણ મંચસ્થ રહ્યા હતા. આ વ્યાખ્યાનમાં વંદનીય સંતોની પાવન નિશ્રામાં હિન્દુ સંગઠનોના અગ્રણીઓ, કાર્યકર્તાઓ અને મોટી સંખ્યામાં વકીલ સમુદાયે ભાગ લીધો હતો. ધારાશાસ્ત્રી શ્રી ઉપાધ્યાયે કાયદાકીય પાસાઓ પર ભાર મૂકી બંધારણીય પ્રણાલી દ્વારા રામરાજ્યના મૂલ્યો જેવા કે ન્યાય, સન્માનતા અને નીતિમત્તાને સમાજમાં સ્થાપિત કરવાના માર્ગો સૂચવ્યા હતા. ઉપસ્થિત સમુદાય આ વિષયને ભારતીય શાસન પ્રણાલીના સંદર્ભમાં અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો અને રાષ્ટ્રભાવનાના જાગરણ માટે આ પ્રકારના કાર્યક્રમોને આવકાર આપ્યો હતો. भारत में कुल 800 जिले हैं. 800 जिलों में से 500 जिलों में जाना हो चुका है. 200 जिलों में हिंदू खत्म हो गए हैं, इसलिए वहाँ कोई बुलाता नहीं है, बुलाने वाले बचे नहीं हैं. तो अब ज़्यादा से ज़्यादा 100 जिलों में और जाना हो पाएगा. मैक्सिमम 600 जिलों में जा पाएंगे, क्योंकि 200 जिलों में तो न सुनने वाले बचे हैं न बुलाने वाले बचे हैं. आज मैं बहुत दुविधा में हूँ. ये कहिए त्रिशंकु में आ गया हूँ. मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है तो विषय संविधान के उन आर्टिकल्स का होना चाहिए जो हमारे मठ मंदिर से रिलेटेड है. कार्यक्रम अधिवक्ता बंधुओं ने तय किया है तो विषय जुडिशियल रिफॉर्म से होना चाहिए. मुख्य अतिथि भूतपूर्व जज रहे हैं और बहुत फांसी वांसी दिए हैं, तो विषय कुछ इस तरीके का होना चाहिए. सामने बहुत सारी बहन बेटियां बैठी हैं तो विषय वैसा होना चाहिए. गुजरात सरदार पटेल की धरती है, उनकी जन्मभूमि है, तो विषय कुछ अलग भी होना चाहिए. तो ऐसा विषय करते करते कल सुबह तक हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं. तैयार हैं क्या? जोर से बोलिए जरा. लेकिन इतना समय है नहीं, तो इसलिए मैं रामराज्य पे एक विषय पे बात करूंगा. रामराज्य की पहली आवश्यकता है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति. जिन लोगों ने रामायण पढ़ा है, उत्तरकांड पढ़ा है, वहां पे रामराज्य का वर्णन है. और भी बहुत सारी चौपाइयां लिखी हैं, लेकिन उसमें से एक चौपाई है सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति. अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा. नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना. उत्तरकांड में जो लगभग 20 चौपाइयों में पूरे रामराज्य का वर्णन है, आप वो 20 चौपाई पढ़िए और भारत का पूरा संविधान पढ़िए और संविधान के लक्ष्य को समझने की कोशिश करिए. संविधान के प्रियम्बल को पढ़िए, फंडामेंटल राइट को पढ़िए, फंडामेंटल ड्यूटी को पढ़िए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पढ़िए, आगे जितने सिस्टम है सबको पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा संविधान का लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना. अब राम राज्य को और अगर छोटे में एक्सप्लेन करें, वाक्यों में एक्सप्लेन करें, तो राम राज्य को 4 वाक्यों में एक्सप्लेन किया जा सकता है, या भारत के संविधान को 4 वाक्यों में एक्सप्लेन किया जा सकता है. मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की
अधर्म का प्राणियों में विश्व का, यही भारत के संविधान का लक्ष्य है और यही राम राज्य का लक्ष्य है। पूरे के पूरे संविधान को अगर 4 वाक्यों में कहना हो तो यही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। और इतना बड़ा संविधान कहीं मिलेगा नहीं जिसने केवल अपने देश की कल्याण की बात किया हो, विश्व कल्याण की बात किया हो। और बाकी ऐसा कोई पंथ भी नहीं मिलेगा जैसे हमारे यहां जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म जो हमारे यहां सिखाया जाता है, ये पूरी दुनिया में और कहीं सिखाया भी नहीं जाता। इसलिए मैं कहता हूं धर्म तो एक है, बाकी सब मजहब हैं, लेकिन उन मजहब में भी भारतीय पंथ और विदेशी पंथ में जमीन आसमान का अंतर है। तो गड़बड़ कहां से हो रही है? गड़बड़ यह हुई कि संविधान की शपथ लेने वालों ने, संविधान की शपथ कौन कौन लेता है? सांसद लेते हैं, विधायक लेते हैं, मंत्री लेते हैं और जज लेते हैं। संविधान की शपथ लेने वालों ने संविधान को पढ़ते समय भारत का चश्मा नहीं लगाया। चश्मा उनका या तो अमेरिका का था या तो यूरोप का था, इसलिए करना कुछ और था, कर दिया कुछ और। जैसे भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि सब लोग भोजन करना। हम सब भोजन करते हैं कि नहीं करते? जरा जोर से बोलिए जरा। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कपड़े पहन के रखना। सब लोग कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने? पहने। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना है कि सांस लेते रहना। सांस लेते हैं कि नहीं लेते? जोर से बोलो जरा। अरे भाई इतना साइलेंट रहोगे तो मजा नहीं आएगा। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना है कि नहाना, नहाते कि नहीं नहाते? जोर से बोलिए जरा। भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना है शादी करना, शादी करते कि नहीं करते? भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना है कि बच्चे पैदा करना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखना है संन्यास ले लेना, संन्यास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? तो भारत के संविधान में वो बातें लिखी हैं जो एक्सेप्शन चीजें हैं, जो सामान्य मनुष्य करता है वो नहीं लिखा हुआ है इसमें। जो असामान्य होता है वो लिखा हुआ है। इसलिए भारत में धार्मिक संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का कहीं वर्णन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मानव का कार्य ही धर्म करना है। संविधान के आर्टिकल 25 में मजहब की थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। डिफरेंस याद रखिएगा, धर्म और मजहब में जमीन आसमान का अंतर होता है। गलती ये हो गई, संविधान की शपथ ले पहले हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट से पहले प्रीवी काउंसिल होती थी। प्रीवी काउंसिल में जज कौन था? सारे अंग्रेज। अंग्रेजों को धर्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं पता। उसके बाद कौन बने जज? वो लोग जज बने जिनके माता पिता अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, जो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में पढ़े थे, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े थे। वो लोग सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। उनको भी धर्म और रिलीजन का डिफरेंस नहीं पता। उसके बाद कौन बना? उनके बेटे बन गए। उनके बेटे भी कॉन्वेंट और मॉन्टेसरी में पढ़े थे। उनको भी धर्म और मजहब का अंतर नहीं पता, धर्म और रिलीजन का नहीं अंतर पता। मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब क्या होता है, धर्म क्या होता है, पता ही नहीं। तो धीरे धीरे हमने अपनी आम बातचीत में क्या कहना शुरू कर दिया? हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। अरे भैया, धार्मिक स्वतंत्रता तो जन्मजात होती है, वो संविधान नहीं देता। कपड़ा पहनने की स्वतंत्रता वो जन्मजात है, भोजन करने की स्वतंत्रता जन्मजात है, नहाने की स्वतंत्रता जन्मजात है, सांस लेने की स्वतंत्रता बाई बर्थ है। वो संविधान कहीं नहीं लिखता। संविधान ने तो ये कहा, क्योंकि धार्मिक तो पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन सब लोग एक जैसी पूजा पद्धति नहीं है, सबका एक वे ऑफ लाइफ नहीं है, तो रिलीजन की स्वतंत्रता दिया और थोड़ी सी। इसलिए भारत में सबको 100% धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन मजहब की आंशिक स्वतंत्रता है। यहां अधिवक्ता बंधु बहुत बैठे हुए हैं, मानी जज साहब बैठे हुए हैं, इसलिए मैंने कहा यह विषय रखता हूं। हमारे सामने गुरुजन भी बैठे हुए। मजहब और धर्म में जमीन आसमान का अंतर होता है। मेरी PIL चल रही है जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के बीच में 25 डिफरेंस बताए हैं। जिसको पढ़ना हो गूगल करना, रिलीजन धर्म अश्विनी उपाध्याय करके मेरी PIL चल रही है। और मैंने कहा है कि हमारे देश के 90% लोगों को धर्म और मजहब का डिफरेंस नहीं पता। इसलिए प्राइमरी के सिलेबस में इसको डाला जाए, पढ़ाया जाए कि धर्म क्या होता है, मजहब क्या होता है। अगर मोटा मोटा मैं एक वाक्य में कहूं तो धर्म जोड़ता है और मजहब तोड़ता है। जोर से बोलिए, धर्म जोड़ता है और
इसलिए चूंकि मजहब तोड़ता है, चूंकि रिलीजन तोड़ता है, चूंकि रिलीजन और मजहब आपस में बांटता है, चूंकि रिलीजन और मजहब आपकी इंडिपेंडेंस को छीनता है, आपकी स्वतंत्रता को छीनता है, लिबर्टी ऑफ थॉट नहीं देता, लिबर्टी ऑफ बिलीफ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ फेथ नहीं देता, लिबर्टी ऑफ वर्शिप नहीं देता, धर्म सब देता है। धर्म आपको शास्त्रार्थ करने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से रहने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से वस्त्र पहनने की स्वतंत्रता देता है, अपने तरीके से जीवन की स्वतंत्रता देता है, आपस में शास्त्रार्थ की स्वतंत्रता देता है। लेकिन रिलीजन और मजहब आपको गुलाम बनाते हैं। रिलीजन और मजहब आपको आपकी सोचने की, आपकी समझने की, आपकी लिखने की, आपकी पढ़ने की, आपकी बोलने की स्वतंत्रता को छीनते हैं। उदाहरण दे देता हूं, मनुस्मृति पे आप पूरी शास्त्रार्थ कर डालिए, जितना मन करिए आपस में डिस्कस कर लीजिए, मनुस्मृति को जला दीजिए, मनुस्मृति का पन्ना फाड़ दीजिए, गला कटेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। वेद पुराण पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, भगवत गीता पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, रामायण पे सुबह से लेकर शाम तक शास्त्रार्थ करिए, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी पे पिछले कई सालों से शास्त्रार्थ हो ही रहा है। किसी का गला कटा क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं, क्यों? क्योंकि सनातन धर्म है, सनातन रिलीजन नहीं है, हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू मजहब नहीं है। है किसी की हिम्मत जो कुरान के ऊपर पब्लिक डिबेट करके दिखा दे? है किसी की हिम्मत? क्या? जोर से बोलिए। और कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि वो धर्म नहीं है, वो मजहब है। है किसी की हिम्मत की बाइबल के ऊपर पब्लिक डिबेट करके दिखा दे? नहीं, क्योंकि वो धर्म नहीं, वो मजहब है। धर्म आपको स्वतंत्रता देता है और मजहब आपको गुलाम बनाता है। जब वंदे मातरम हम लोग गा रहे थे तो मैं सोच रहा था, एक मेरी पीआईएल अलग से वंदे मातरम पे चल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वंदे मातरम को आज तक न राष्ट्रगान का दर्जा मिला है, न राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। कोई दर्जा ही नहीं है उसको। हम राष्ट्रवादी लोग जबरदस्ती उसको राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत कहते रहते हैं, हमारी भावना है, बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए बार बार वंदे मातरम का अपमान किया जाता है। क्यों? क्योंकि जनगण मन का अपमान करने पे 3 साल सजा है। वंदे मातरम को कोई दर्जा ही नहीं है, कोई लीगल स्टेटस नहीं, कोई कानूनी स्टेटस नहीं है, तो आप अपमान कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदे मातरम का अपमान करने वाले जानते हैं कि इसको किसी प्रकार का कोई दर्जा नहीं है, इसलिए आए दिन अपमान करते रहते। जब ये बेटियां राष्ट्र आराधन कर रही थी तो मैं सोच रहा था, हमारी बेटियां तो राष्ट्र आराधन कर रही हैं। पहले पूरे भारत में राष्ट्र आराधन होता था। दुर्योधन का ननिहाल जहां से माता गांधारी आई थी, अरे ये भजन नहीं गाते थे, ये गीत नहीं गाते थे, अलग तरीके से होता था कि नहीं होता? होता था। वो दुर्योधन का ननिहाल गंधार अब क्या कहलाता है? जोर से बोलिए जरा। अफगानिस्तान। अब वहां बहन बेटियों की ये स्वतंत्रता है क्या जो आज स्वतंत्रता हमारी बहन बेटियों के यहाँ पे है? वहां बहन बेटियों की क्या हालत है, कभी यूट्यूब करके देख लेना, एकदम ऊपर से नीचे तक ढकी है। तो क्या हुआ? धर्म ने बेटियों को स्वतंत्रता दिया और मजहब ने बेटियों को, जोर से बोलिए जरा, गुलाम बना लिया। इतनी छोटी सी बात हमारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों को आज तक समझ में नहीं आई। बत्तीस कारों से, यह हेडलाइन आपको दिख रही है, 32 कारों से भारत को दहलाने की साजिश दिख रही है क्या आपको? हेडलाइन ये दिख रही? 3200 किलो यानी 32 कुंटल। ये दोनों आज के अखबारों की फ्रंट पेज की न्यूज है। ये दैनिक भास्कर है और ये दैनिक जागरण है, दोनों अखबारों के फ्रंट पेज की न्यूज है। 32 अखबारों से देश में 32 जगह बम ब्लास्ट की तैयारी थी। सब नर करें परस्पर प्रीति, 32 बम ब्लास्ट करें सब नीति। बत्तीस कुंटल आरडीएक्स इकट्ठा हो गया, 32 गाड़ियां तैयार हो गई, एक एक कुंटल आरडीएक्स 32 गाड़ियों में रखने की तैयारी हो गई। 32 स्थानों पे एक साथ बम ब्लास्ट की तैयारी हो गई। 32 स्थान कौन थे? दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, जयपुर, चंडीगढ़, देहरादून, लखनऊ, भोपाल, ऐसे 32 शहरों पे बम ब्लास्ट की योजना बनी। और ये योजना किसने बनाया? डॉक्टरों ने। अनपढ़ थे क्या वो? नहीं। अनाड़ी थे क्या वो? नहीं। एमबीबीएस, एमडी,
MBBS MS, कोई गाइनोलॉजिस्ट, कोई फिजिशियन, कोई सर्जन। और इतने पढ़े लिखे डॉक्टरों को किसने गुमराह कर दिया, किसने ब्रेन वॉश कर दिया? कश्मीर के एक तीसरी कक्षा पढ़े हुए मौलवी ने। कश्मीर का एक तीसरी कक्षा पढ़ा हुआ मौलवी MBBS, MD, फिजिशियन, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट सबको गुमराह कर दिया। अभी तक लगभग 10 डॉक्टर पकड़े जा चुके हैं, कुल 400 डॉक्टर राडार पे हैं। अब समय आ चुका है प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाया जाए। प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाया जाए। प्रत्येक मठ मंदिर अपना एनुअल टारगेट सेट करे कि हम कितने लोगों को घर वापसी कराएंगे। आखिर एक तरफ जोशुआ प्रोजेक्ट चल रहा है क्रिश्चियंस का, उनका टारगेट है कि हम एनुअली इतने लोगों को कन्वर्ट करेंगे। दूसरी तरफ एक और प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका टारगेट हम इतने लोगों को धर्मांतरण कराएंगे। तो क्या हमारे पंडा, हमारे पुजारी, हमारे महंत, हमारे गुरु, हमारे कथावाचक, हमारे भगवत कथावाचक, हमारे आचार्य, हमारे मंडलेश्वर, हमारे महामंडलेश्वर, जितने हमारे पंडा पुजारी हैं, ये घर वापसी का टारगेट नहीं ले सकते क्या? जोर से बोलिए जरा। और जानते हैं धर्मांतरण कराने वालों जो कराते हैं उनका एक ही लेके एक छोटा सा पैकेज है। क्या? आ जाओ हमारे यहां कन्वर्ट हो के हमारे यहां आ जाओ, जन्नत मिलेगी। जन्नत में क्या मिलेगा? दूध की नदी। जन्नत में क्या मिलेगा? फूलों का गद्दा। और जन्नत में क्या मिलेगा? जोर से बोलिए जरा। वो सवाल 125 फीट की, भगवान जाने क्या करेंगे। महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हमारे प्रत्येक मठ मंदिर से आवाज क्यों नहीं उठ रही है? आ जाओ घर वापसी करो। घर वापसी से 3 तलाक बंद होगा, घर वापसी से हलाला बंद होगा, घर वापसी से मुताह बंद होगा, घर वापसी से मिस्यार बंद होगा, घर वापसी से तहर्रुस बंद होगा, घर वापसी से तलाके हसन बंद होगा, घर वापसी से तलाके एहसन बंद होगा, घर वापसी से तलाके बाइन बंद होगा, घर वापसी से तलाके किनाया बंद होगा, घर वापसी से तुम्हारा बुर्का खत्म होगा, घर वापसी से तुम्हें पूरी आजादी मिलेगी, घर वापसी से सोचने की आजादी, घर वापसी से बोलने की आजादी, घर वापसी के बाद लिखने की आजादी, घर वापसी के बाद वस्त्र की आजादी, घर वापसी के बाद वेशभूषा की आजादी, घर वापसी के बाद मेकअप की आजादी, घर वापसी के बाद खाने की आजादी, घर वापसी के बाद रहने की आजादी, घर वापसी के बाद सम्मान की आजादी, घर वापसी के बाद तुम नौकरानी नहीं बल्कि अर्धांगिनी बन जाओगी, आधे अंग की मलिका बन जाओगी। ये बात हमारे मठ मंदिर से क्यों नहीं उठ रही है? ये बात हमारे धर्मगुरु, हमारे कथावाचक, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे आचार्य, हमारे शंकराचार्य क्यों नहीं उठा रहे? उनके पास एक छोटा सा पैकेज है, हमारे पास तो पूरी लिस्ट है। बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बताना चाहिए। इसलिए आज हमारे कोठारी स्वामी जी बैठे हुए हैं। भारत में सबसे भव्य मंदिर तो हमारे भगवान स्वामीनारायण के महाराज जी। एनुअल टारगेट सेट करिए, एनुअल टारगेट सेट करिए। और एक बार बहन बेटियों को पता चला इतना अच्छा पैकेज है, फिर तो अपने घर वालों को डंडे मार मार के ले आएंगे। उनको आजादी की जरूरत है, उनको स्वतंत्रता की जरूरत है। किसको नहीं चाहता भाई मैं अपने तरीके से जीवन रह सकूं? हर व्यक्ति स्वतंत्र होकर रहना चाहता है, कोई गुलाम होकर नहीं मरना चाहता। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि अगर हम चाहते हैं सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरसुत नीति, हमें अपने प्रत्येक मठ मंदिर को घर वापसी का केंद्र बनाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट का व्यक्ति हूं, ये घर वापसी की बात क्यों कर रहा हूं? तो ये घर वापसी में संवैधानिक बात कर रहा हूं। भारत का संविधान धर्मांतरण की परमिशन नहीं देता। भारत का संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। आर्टिकल 25 पढ़िए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। भारत का संविधान मजहब की बहुत आंशिक स्वतंत्रता देता है। भारत का संविधान रिलीजन की बहुत पार्शियल, बहुत थोड़ी सी स्वतंत्रता देता है। और जिस स्वतंत्रता देते समय भी 3 कंडीशन लगा दिया कि मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए। मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे जिससे किसी की हेल्थ खराब हो जाए।
और मजहब को फॉलो करते समय कोई ऐसा नहीं काम करोगे जो मोरालिटी के खिलाफ हो, इमोरल हो। ये बताइए, धर्मांतरण कराना इमोरल है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण कराने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धर्मांतरण के बाद जब आदमी कन्वर्ट हो जाता है तो देश में अशांति फैला रहा है कि नहीं फैला रहा है? अल्टीमेटली पूरे देश में अराजकता कौन फैला रहा है? कन्वर्टेड हिंदू। आतंकवाद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। जिहाद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। मजहबी उन्माद कौन? कन्वर्टेड हिंदू। पत्थरबाजी कौन? कन्वर्टेड हिंदू। तो भारत का संविधान धर्मांतरण स्वतंत्रता देता ही नहीं है। हाँ, भारत का संविधान कहता है भारत की संस्कृति को मजबूत करो, भारत की परंपरा को मजबूत करो, भारत के ज्ञान विज्ञान को मजबूत करो, इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए, लिबर्टी सबको प्रियम्बल पढ़िए, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये जितनी लिबर्टी दी हुई है, ये धर्म में है कि मजहब में है? जोर से बोलिए जरा। धर्म में है। इसका मतलब घर वापसी कराने से संविधान मजबूत होगा, घर वापसी कराने से बाबा साहब अंबेडकर का सपना साकार होगा, घर वापसी कराने से गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा, घर वापसी कराने से वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा, घर वापसी कराने से सरदार पटेल का सपना साकार होगा। इसलिए हम सब लोगों को मिलके घर वापसी अभियान शुरू करना चाहिए। और घर वापसी अभियान केवल मठ मंदिर से क्यों? ये जितने बिजनेसमैन हैं जो अपने घर में अपने यहाँ काम देते हैं लोगों को, वो घर वापसी क्यों नहीं करा रहे? आपके यहाँ 10 आदमी का लगाते हो, 15 आदमी लगाते हो, 20 आदमी लगाते हो, उसमें 1-2 कन्वर्टेड हिंदू रखते हो कि नहीं रखते हो? उस कन्वर्टेड हिंदू को समझा के, बुझा के, ब्रेन वॉश करके उसको क्यों नहीं घर वापसी करा रहे? क्यों नहीं बता रहे हो तुम गलत जगह फंसे हुए हो? अरे भाई, आपके परिवार का वही कोई व्यक्ति बिछड़ जाए तो आप पुलिस में जाते हो, हर जगह जाते हो, सरकार से कहते हो हमारे परिवार को घर वापस लेके आओ। तो यहाँ जो बिछड़े हुए हैं, चाहे वो बाबर के डर से बिछड़ गए, चाहे औरंगजेब के डर से बिछड़ गए, चाहे गोरी के डर से बिछड़ गए, चाहे कुतुबुद्दीन के डर से बिछड़ गए, या ऐबक के डर से बिछड़ गए, या अकबर के डर से बिछड़ गए, या पैसे की लालच में बिछड़ गए, या आजकल बिछड़ते जा रहे हैं चावल के लालच में, कुछ और लालच में, उनको घर वापसी कराना हमारा लक्ष्य है कि नहीं है? जो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो जितने बिजनेस व्यापारी उनको भी कराना चाहिए।